राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। लाइक करना आप लोग भूल जाते हो तो वीडियो देखते देखते लाइक कर दिया करो। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी जगत भैया और जगत भाभी की कि ये लोग कंटेंट को कैसे भुनाते हैं। और जब आप कंटेंट भुनाते हो तो सामने वाला बंदा भी फ़ायदा तो उठाएगा। अब यहाँ पे ये गए थे दार्जिलिंग के शादी में। दार्जिलिंग के शादी में गए थे, सबको लग रहा था कि वहाँ जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इनके घर में इनके दादाजी की डेथ हुई थी। अच्छा चलो, दादाजी बुजुर्ग थे, उनको इग्नोर करके ये लोग शादी में गए। शादी में लोग मुद्दा उठा रहे थे कि इनकी खुद की बहन नहीं आई जबकि वो कुंवारी हैं, और कुंवारी लड़कियां अक्सर रिश्तेदारी के शादी में जाती हैं। शादीशुदा तो भी इग्नोर कर देती हैं कि उतनी दूर कौन जाए, उतनी दूर रिश्ता कौन निभाए। जगत भाभी की बहन वहां नहीं गई क्योंकि भाई वो वीडियो नहीं बनाती है, कई महीने 2 महीने पे वो वीडियो डालती हैं, तो उनको कंटेंट की भूख नहीं है, इसलिए वो नहीं गई। वो तो चाहती तो अपनी मम्मी के साथ आराम से जा सकती थी, लेकिन जगत भाभी और जगत भैया गए, वो भी दौड़े दौड़े गए जबकि इनके घर में डेथ हो रखी थी। तो लोगों का कहना है कि क्या जगत भाभी का इतना इम्पोर्टेंट था वहां जाना? क्या उनकी मामी रो रही थी इनके बिना कि ये नहीं जाएंगी तो उनके बेटे की शादी नहीं होगी? इनको फोर्स करके बुलाया गया कि आप नहीं आएंगी तो मेरे बेटे की शादी नहीं होगी? क्या ऐसा लगता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी लेटेस्ट ब्लॉग देखा है, वहाँ पे मामी ने इनको बोला है कि मैं तो फ़ोन करती हूँ, आप लोग तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। ये बात उन्होंने तब बोली जब जगत भैया ने बोला कि जुलाई में आप लोग आ जाना, नई दुल्हन को भेज देना, मैं हर जगह घुमा दूंगा। अब आप लोग यहाँ ध्यान देना, नई दुल्हन को भेज देना मतलब नई दुल्हन से तो कंटेंट मिलेगा। अब नई दुल्हन तक का ब्लॉग इन लोगों ने दिखा दिया कि आ गई घर में। अब नई दुल्हन इनके यहाँ आएगी तो घुमाने जाएंगे, फिर ये लोग भी, तो अच्छा कंटेंट मिलेगा और पब्लिक यही चीज़ देखना भी चाहती है। अंशु के साथ सेम यही हुआ था, जब अंशु की इन लोगों ने शादी किया था तो अंशु का और ब्लॉग ये लोग देखना चाहते थे पब्लिक, तो बार बार फोर्स करते थे भैया उनका चैनल बना दो, भैया उनका चैनल बना दो, और ये उनको जम्मू भी घुमाने ले गए थे। तो वो ब्लॉग लोगों को बहुत पसंद आए थे, उसमें व्यूज़ भी देखिए जगत भैया के बहुत आए थे। तो यहाँ पे एक चीज मुझे समझ में नहीं आया कि मामी ने बोला कि तो आप लोग फोन ही नहीं उठाते, तो जब ये लोग फोन ही नहीं उठाते, उनसे बात नहीं करते, तो उनकी शादी में जाना इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? तो वहां पे जगत भैया क्या झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं वो नंबर नहीं चलाती हैं, वो सिर्फ गूगल पे के लिए रखी है। जगत भाभी की मामी बोलती हैं कि जो आपने नंबर दिया है उस पे मैं कॉल करती हूँ तो रिंग बजती है। तो जगत भैया बोलते वो रिंग झूठ मूठ का बजती है, वो फॉल्स रिंग है, वो आप उस पे ना जाइए। तो एक चीज़ बताइए आप लोग कि अगर हम कोई नंबर चलाते हैं उस पे रिंग आती है तो रिंग झूठ मूठ का बजती है कि जब उसमें इनकमिंग होगा, रिचार्ज होगा तभी तो रिंग आएगी उसमें। जब इनकमिंग या आउटगोइंग नहीं होगा तो रिंग नहीं आएगी। तो फिर ये कैसे मामी को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग? साफ साफ बोलो कि भाई मेरा नहीं मन था, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मुझे नहीं बात करनी थी। लेकिन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के जगत भैया बता देते हैं क्योंकि मैनिपुलेट करना तो इनको बहुत अच्छे से आता है। फिर मामी भी बहुत चालाक निकली। अब मामी ने भी सोचा कि भाई मेरी पूरी शादी का कंटेंट इन लोगों ने बनाया, वीडियो बनाई, खूब पैसे कमाए, तो मामी ने बोला कि अब आपको मेरी बेटे बहू का चैनल बनाना होगा। अब ये बात सुन के थोड़ा जगत भाभी अटपटाई, लेकिन जगत भैया बोले कोई बात नहीं, बन जाएगा बन जाएगा। तो यहाँ पे मामी ने भी चालाकी दिखाई और दिखाना बनता है क्योंकि उनकी बहू को भी नई नवेली दुल्हन को सोशल मीडिया पे दिखा दिया, सारे लोग देख लिए, तो अब फेमस हो गई हैं तो उसका फायदा तो मामी उठाएंगी। और मामी भी समझदार निकली कि भाई वीडियो बनाने से पैसे आते हैं और मेरे बेटे बहू को इन लोगों ने सोशल मीडिया पे दिखाई दिया है, थोड़े बहुत तो फेमस हो ही गए हैं। मामी जी ने तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया भाई, चैनल बनवा के, तो चैनल भाई उनका बनना चाहिए और ब्लॉग बनाए और उनको लोग पसंद भी करेंगे क्योंकि शादी तक का प्रोग्राम देखा है तो आगे की जिंदगी में वो क्या क्या रूटीन होती है लोगों को दिलचस्पी होगी जानने को। लेकिन जगत भाभी थोड़ा सा मन दबा के बोली कि हाँ बन जाएगा, लेकिन जगत भैया खुले मन से बोले कि कोई बात नहीं, चैनल बन जाएगा। और सेम ऐसे ही जगत भैया ने अंशु को भी सपोर्ट किया था खुले मन से, लेकिन जगत भाभी का मन थोड़ा आगे पीछे हो रहा था। वहाँ का ब्लॉग बहुत अच्छे लगे, सब कुछ अच्छा गया इन लोगों का। वहाँ पे जगत भाभी इनकी गुलामी करते हुए भी नजर आई। वहाँ जो पूरी सब्जी बना था जगत भैया नहीं खाते क्योंकि उनको अच्छा खाना पसंद नहीं आता, उनको पतली रोटी और आलू भुजिया अच्छी लगती है। तो जगत भाभी वहाँ ये भी काम करते हुए दिखी, तो मानना पड़ेगा जगत भाभी, हम जैसे अगर कोई फंक्शन में जाए और मुझे कोई खाना बनाने के लिए बोल दे, अलग से तो गुस्सा आएगा अगर खाना बना होगा। तो यहाँ पे जगत भाभी तारीफ के लायक हैं कि वो अपने पति की सेवा कहीं भी जाती हैं तो करती हैं। तो यहाँ पे भाई पतिव्रता नारी तो है जगत भाभी।
जगत भाभी ने जो लहंगा पहना था शादी में लोगों को पसंद आया था, लेकिन उनका मेकअप लोगों को पसंद नहीं आया। वैसे यूट्यूब की फैमिली को उनका मेकअप बहुत पसंद आया, लेकिन फेसबुक पे जो इन्होंने रियल पिक डाली थी वहां पे गालों को लाल लाल कर रखा था और हाइलाइटर बहुत ज्यादा लगा रखा था, तो लोगों ने ट्रोल किया कि बिना मेकअप के सिंपल अगर तैयार होती तो बहुत प्यारी लगती। तो चलो, इनका अपना पैसा है और इनको मेकअप कराना अच्छा लगता है तो इन्होंने मेकअप कराया। अब मेकअप में ये होता है, किसी का हाथ बहुत अच्छा होता है, किसी का उतना अच्छा नहीं होता है, तो मेकअप में लोग अच्छे नहीं लगते। लेकिन वैसे जगत भाभी फिल्टर लगा के तो बहुत प्यारी लग रही थी मेकअप में। मेकअप हो गया, लेकिन एक जगह ब्लॉग में मैं चीज दिखाऊंगी आप लोग, शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया हो। जगत भाभी की आदत है, ये अच्छे से खड़ी नहीं हो पाती हैं। ये कहीं भी खड़ी होती तो अपनी बॉडी को ढीला कर देती हैं और ऐसे हिलती रहती हैं। तो हिलने की वजह से ही फेसबुक पर इनको लोग बोलते हैं नशा करती हैं ये वो, और इन्हें इन चीजों से सुधार करना चाहिए। आपको इतना लोग गलत लिखते हैं, तो जब आप देखते हैं कि इन्हीं के कारण गलत लिखा जा रहा है तो इस चीज में सुधार करना चाहिए। और ये हिलने की कोई बहुत बड़ी बीमारी तो है नहीं, हिलना डुलना 2-4 दिन टोका टोकी हो तो इंसान सुधर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनके हस्बैंड को टोकना पड़ेगा, इनके सास को टोकना पड़ेगा कि हिलो मत। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक जगह हिल रही थी ये जगत भाभी, तो जगत भैया ने आंख दिखाया, ऐसे अच्छा किया जगत भैया ने। अगर जगत भैया आप ऐसे टाइट पड़ोगे तो इनका हिलना डुलना बंद हो जाएगा, और जब इनका हिलना डुलना बंद हो जाएगा तो लोग इनको कहना छोड़ देंगे। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपकी पत्नी है, आप उनको सुधार कर सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे है और लोग उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं। अब इधर आंटी जी का लिया जाए तो आंटी जी काफ़ी परेशान लग रही हैं और वो बिना मेकअप के रह रही, क्योंकि उनके घर में ये अनहोनी हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसमें सज संवर के नहीं रहा जाता है। तो आंटी जी बार बार वीडियो में बोलती हैं कि ऐसा लग रहा है चेहरा, वैसा लग रहा है। तो मैं एक बात बोलूँगी आंटी जी, आप बिना मेकअप के भी खूबसूरत लग रही हैं। बस इंसान सज संवर के कैमरे के सामने आता है तो उसको ये हो जाता है कि मैं यहाँ बुरी लग रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सिंपल में ही प्यारी लगती हैं, और मैं तो सलाह दूंगी कि कभी तीज त्योहार हो तब अच्छे से तैयार रहे, नहीं ऐसे सिंपल में आप रहो, सिंपल में आप अच्छी लगती हो। इन्होंने बताया कि बहुएं करे चाहे ना करे ये अपने दम पे हैं, तो बात सही है। आप बहू का इंतजार थोड़ी करती हैं, आप खाना पानी तो खुद ही बना लेती हैं। अब यहाँ एक मुद्दा बहुत ज्यादा उठ रहा है जगत भैया के ऊपर कि उड़ता पंजाब। अब आप लोग उड़ता पंजाब समझना चाहोगे तो उड़ता पंजाब एक मूवी बनी थी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो ये युवा है वो काफी नशे में जा रहे हैं। जगत भैया पर ये इल्जाम लग रहा है कि वो उड़ता पंजाब का कारोबार कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है, किसी के जिंदगी का सवाल है। तो ये इल्जाम लगाने से पहले आप सोच लो कि आपके पास पूरे सबूत हो, तब इतना गलत इल्जाम लगाओ, क्योंकि ये बहुत गलत काम है। अगर ऐसा कुछ कोई करता है तो इलीगल है, उसे जेल जाने का भी डर होगा। तो अगर ऐसा कुछ जगत भैया कर रहे हैं, सबूत है आपके पास, तो जाके आप पुलिस कंप्लेन करा दो। आंटी जी ने भी इस बात का सफाई दिया कि लोग मेरे बेटे को बोलते हैं कि वो नशे का कारोबार करता है, तो बिजनेस तो हर कोई करता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। उन्होंने ये चीज कहा कि बिजनेस कोई छोटा करता, कोई बड़ा करता, कोई गलत करता, कोई सही करता, हर चीज का बिजनेस होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा यही करता है, और अगर जो करेगा वो गलत काम करेगा तो उसके सामने आएगा, ये बोला था। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी हो गई और आंटी जी को बोलते हैं कि वो नशे को प्रमोट करती हैं और बेटा ये काम करता है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, सोच समझ के आप लोग दीजिए। कल को जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी फंसने के चांस हैं, क्योंकि पुलिस कार्रवाई होगी तो आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि आपने ही बोला है, तो सबूत के तौर पे तो आप जाओगे ना वहां पे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। जगत भैया साड़ी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, वहां पे लहंगा बहुत प्यारा प्यारा था। लेकिन मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने अपनी बहन का कंटेंट भी चुरा लिया। मतलब इनकी बहन की शायद एंगेजमेंट होने वाली है, रिश्ता तय हो गया है, तो ये कंटेंट उसका था। वो बताती कि मेरा रिश्ता तय होने वाला है या ऐसा है तो अच्छा लगता, लेकिन इन्होंने लहंगे के प्रमोशन के लिए अपने बहन को कंटेंट बना लिया। तो एक चीज ये साबित होता है कि जगत भैया कहीं ना कहीं कंटेंट के तो भूखे हैं। इनको कोई थोड़ा सा भी हिंट दे दे कि आप यहाँ आ जाओ तो वहां चले जाते हैं, जबकि 50 बार लोग होते हैं ना कि बुलाते हैं, इनवाइट करते, तो भी लोगों के पास टाइम नहीं होता तो नहीं जाते हैं। लेकिन जगत भैया अपना शरीर अपना कुछ नहीं देखते हैं, भागे भागे जाते हैं कंटेंट के लिए। तो कंटेंट भाई करेंगे, क्योंकि इनका बिजनेस है, इनका जॉब है, जो भी है वाईटी है, और वाईटी पर से ही कमा